नमस्कार मित्रों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्राह्मण ग्रंथ। मैंने आपको बताया था कि वेदों को मुख्यतः हम चार भागों में बांटते हैं। अब जो चार भागों में बांटते हैं उसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, अरंडक भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, उपवेद भी आते हैं। अपनी कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। अब इनको बनाया क्यों गया कि वेदों को आसानी से आप समझ सके, पढ़ सके। इनका आप अध्ययन पहले करेंगे, फिर आपको वेदों का थोड़ा निष्कर्ष निकल पाएगा। ये चीजें हैं। तो ये तो अपन जितनी बात करें उतना ही कम, क्योंकि इनका जो क्षेत्र होता है, इनकी जो व्याख्या होती है, बड़े व्यापक क्षेत्र पे होती है। तो शुरू करते हैं अपन ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरी बात यहां ध्यान रखें कि अपन जो वैदिक काल के जो धार्मिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें अपन कोशिश कर रहे हैं थोड़ा हिंदी और संस्कृत हल्का फुल्का उपयोग करने का। तो इंग्लिश का अपन यहाँ कम उपयोग करेंगे, क्योंकि रियल में अगर आपको वेदें पढ़ना है तो उसका रियल में जो आनंद है वो आपका हिंदी या संस्कृत में है। अब संस्कृत तो हम पूरा पढ़ नहीं सकते यहाँ। ये चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि जो हिंदी है, अब वेदों को समझने के लिए उसके जो क्षेत्र को पढ़ने के लिए आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए कि उसकी व्याख्या कर सकें। अब अंग्रेजी तो फिर भी उसमें तो वैसे ही शब्दकोश की भारी कमी है, एक ही शब्द कई मतलब निकलते हैं, तो उसमें अपन को थोड़ा आनंद नहीं आएगा। तो अपन शुरू करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कब हुई, यहां सुनने की कोशिश करें। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कब हुई? वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना होती है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरंडक की रचना होती है, फिर उपनिषद की होती है। अपन कहते हैं उपनिषद मतलब वेदों के अंत में लिखे गए, वेदांत कहते हैं जिसको। आज हम उसको भी देखेंगे। आज जो जो भी टॉपिक रहेंगे अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ स्पेशली कर्मकांड के ऊपर डिपेंड है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जिसमें अपन यज्ञ की विधान की बात करते हैं। ओके, इसमें यज्ञ के बारे में विधान दिया गया है। आप ध्यान रखें, ज्यादातर ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गद्य में लिखे गए हैं। तो अपन मेन तो तैयार करके आए हैं, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर आप ध्यान रखें, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों का वर्णन है। ठीक है, यज्ञ के नियम कानून का वर्णित है। तो पहली लाइन देखें, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं के। अब यहां संहिता मतलब आपने दो तीन बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। कई लोग वेदों को चार भागों में बांटते हैं तो उसमें संहिता भी शामिल करते हैं, लेकिन रियल में संहिता चारों वेदों को हम कहते हैं। आप इसको ध्यान रखें, लेकिन आपको हर एंगल से कम समय में अच्छा पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या करने के लिए की गई है। कर्म कांड के यहां कोष्टक में आप ये भी लिख सकते हो, यज्ञ से संबंधित विधान, यज्ञ से संबंधित विधान की बात भी कर सकते हो। ठीक है, ये ज्यादातर किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। गद्य में अपन किसकी बार बार पद और गद्य की बात कर चुके हैं। गद्य में लिखित इसमें यज्ञ का अनुष्ठान का महत्व दर्शाया गया है। टोटली आपको एक बात लेके चलनी है यहाँ, कि यज्ञ से संबंधित जो विधान है उसमें किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, समझ बढ़ेगी, फिर आपका थोड़ी समझ बढ़ेगी। अब बाकी तो अगर आप पेपर ओरिएंट पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट कौन कौन से ब्राह्मण किस किस के वेद हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन को अपन टेस्ट में तैयार कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए थोड़ी हमें व्याख्या करनी पड़ती है, तो उसको आप समझ सकें। ठीक है, वैसे इतिहास बड़ी खतरनाक होती है। ओके, ये लिखा आपने, मोटे मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के संबंधित विधान वर्णित है या उल्लेख है। ये ज्यादातर किस में है उल्लेख, किस में है? ये गद्य में लिखे गए हैं। ओके, हर वेद का एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। हर वेद का चार वेद हैं,
4 वेदों में हर वेद का लगभग 1 या 1 से अधिक ब्राह्म ग्रंथ होते हैं, जो जो यज्ञ से संबंधित आएंगे उसमें उसका उल्लेख रहेगा। ठीक है, वेदों के बाद कृषि किसकी रचना हुई? ब्राह्म ग्रंथ की बात हुई। अब यहां पर हर कंप्लीट लिख के लाए हैं कि जितनी भी आपकी थोड़ी समझ बढ़ेगी यही पूरा हो जाएगा। ब्राह्म ग्रंथ यानी सत्य ज्ञान ग्रंथ, वेदों के कई सूत्र या मंत्रों का अर्थ करने में सहायक रहते हैं। वेदों में देवताओं के सूक्त हैं जिनको वस्तु, व्यक्ति नाम या आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मान कर कई व्याख्या बनाए गए हैं और जिनकी ब्रह्म ग्रंथ इनकी मदद करते हैं। टोटल इस लाइन का मतलब ये है कि आपको वेदों को थोड़ा सरल बना देते हैं व्याख्या करके, जिससे आम व्यक्तियों को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, समझ में आप थोड़ी आसानी हो। ये लाइन सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। बस आपको इतना ध्यान रखना, कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है। और हम देख ही रहे हैं वेदों को 4 भागों में बांटते हैं, ब्रह्म ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, उपवेद। ये क्यों बांटा है? इसलिए बांटा है कि उसको थोड़ा आसान कर सके। उसको पहले पढ़ो, उसको जब बाद में समझ में आएगा। कहने पे तो पहले एक ही वेद हुआ करता था, ऋग्वेद। ऋग्वेद से अलग अलग हुए, वेद व्यास जी ने सबका वेदों का व्यास कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये चीजें होती है। ओके, अब जाओ, अब इसका मतलब क्या है? कुछ शब्दों में हम कहें कि इसमें क्या आसान दिया गया है। जैसे अपन ने ये लिखा है एक लाइन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? विद्वान ही देवता होते हैं। ये चीजें हो गई। अब दूसरी लाइन, यज्ञ वे विष्णु, इसका मतलब क्या होता है? यज्ञ ही विष्णु है। तो मतलब ये है कि समझने की बात ये है कि इसमें कोशिश की गई है कि थोड़ा आपको उसकी व्याख्या करने में सही मतलब निकले और व्याख्या सही जगह हो। ये चीजें हैं। तो इतना लिखो आगे, फिर आगे चलते हैं। कुछ चीजें सिर्फ अपन इसलिए लाते हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखें। कि जो यज्ञ बे विष्णु हो गया, विवदासो ही देवा, इसका मतलब पेपर में आपसे नहीं पूछेगा। ये तो स्पेशल संस्कृत लोगों के लिए है, उनके जो परीक्षाएं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर अपन बिना हाथ पैर के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है भैया, इतना लिखें, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब गद में लिखे गए हैं। गद में लिखे गए हैं, गद का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, जिसमें छंद के नियम लागू नहीं होते हैं, जिसमें ब्राह्म चिन्ह का कोई रोल नहीं होता, अक्षर ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, ये होते हैं छंद। तो आपने देखे होंगे अपने घरों में जो पंडित जी आते हैं पढ़ने के लिए, वो ऐसे ही लिखा रहता है, लगभग एक गद्यांश होता है। ठीक है, और जो पद होते हैं जिसमें दोहा रोहा कविता के तौर पर लिखे रहते हैं, आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, श्लोक लिखे रहते हैं, वो एक प्रकार से आपके पद होते हैं। और गान में तो पता ही है, गान तो उसमें थोड़ी लय मिलाई जाती है यज्ञ से संबंधित मंत्रों को पढ़ने के लिए। ठीक है, कोई भी मंत्रों को पढ़ने के लिए। ओके मित्रों, अब हम मेन जो पेपर में आते हैं आपके, उनको देखते हैं कि कौन किस किस वेद के कौन कौन ब्राह्मण हैं, ब्राह्म ग्रंथ हैं। अब इसके अपन ब्राह्म ग्रंथ के अंदर नहीं जाएंगे, फिर ये मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, इसमें मेन चीजें क्या लिखी, तो आपको हल्की सी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें पेपर में यही आता है कि भैया वह कौन सा ग्रंथ है जिसका मात्र एक ही ब्राह्म ग्रंथ है। या कुछ भी पूछ लेते हैं कि सतपथ ब्राह्मण किसका उपवेद है, सॉरी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ये पेपर में आते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार देखें, फिर आगे चलते हैं कि ऋग्वेद में 2 हैं, 2 हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम इतने ध्यान रखने हैं, याद रखने पेपर के संबंधित। तो महत्वपूर्ण हम तैयार कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के हैं, तैतरीय ब्राह्मण और बृहदारक ब्राह्मण सामवेद के ये हैं, जैमिनी वेद व्यास जी के शिष्य रहे हैं। और अथर्ववेद का मात्र एक ही है, गोपद। इसको लिखें। लिखने के बाद में हर किसी आपको इसमें एक एक लाइन थोड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं कि आपको थोड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए अब जाओ, एक एक हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अब जो ऐत्रेय ब्राह्मण है थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जो राज अभिषेक होता है, किसी राजाओं महाराजाओं के राज अभिषेक हुआ करते थे,
इसमें इसका उल्लेख है। आपने देखा हो राजाभिषेक भगवान राम का होता था, आपने कई बार टीवी महाभारत में देखा हो, रावण में देखा होगा, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में देखा होगा, कार्यक्रम में देखा होगा। जब राज्याभिषेक होता है, कौन से मंत्रों का उल्लेख होता है, उस समय यज्ञ होता है, ये चीजें होती हैं। तो इसमें लगभग ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के बारे में लिखा है। इतना डीप पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए चीज क्या है। अब प्रभु आपके ऊपर है कितना आपको पढ़ना, कितना नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन तो पूरे आपके सामने है। अब जो कौशिकी ब्राह्मण होता है, इसमें जो मानवीय आचार और निर्देश होते हैं उनका उल्लेख है। नियम कानून, जो मानवीय आचार, जो एक प्रकार से अच्छे आचरण, इनका उल्लेख है। ठीक है, अब इनकी रचना किसने की है, इसको अपन बचेंगे। ओके, लगभग जिनसे शुरुआत हो रही है, ऐसे ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय संत रहा करते थे। कौशिक ब्राह्मण में क्या है, इनके जो संकायन ये अथवा इसी नाम के हैं। कोशिश करना ये याद रखने जितने भी नाम हैं आपके, वो लगभग संत रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं नाम से आपके हैं। अब शतपथ ब्राह्मण में क्या है, शतपथ ब्राह्मण में आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये है कि आपने देखा होगा पुराने राजाओं महाराजाओं में एक यज्ञ हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ, कि एक राजा अपना घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो जहां जहां जाता था, जिस जिस राज्य की सीमा में जाता था, वह राज्य का राजा उसको नहीं पकड़ता था। तो मतलब एक प्रकार से दोस्ताना या दोस्ती जैसा व्यवहार हो जाता था, लेकिन वो उनके अधीन हुआ करता था। आपने रामायण महाभारत में देखे होंगे, पांडवों ने भी महाभारत खत्म होने के बाद भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और पहले भी किया था, और कुछ कौरवों ने किया था, और भगवान राम ने किया था। लास्ट में आपने देखा होगा उनके घोड़े को लव कुश पकड़ लेते हैं। तो रामायण और महाभारत की बात अगले टॉपिक में करेंगे कुछ दिन बाद। ओके मित्रों, और शतपथ ब्राह्मण में एक चीज अगर आपको याद हो, मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। ठीक है, जैसे भगवान शिव, माता पार्वती और ऐसे भगवान शिव एक प्रकार से अर्धांगिनी बोलते हैं पत्नी को, तो वो लगभग आप ध्यान रखें शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है मित्रों, तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसमें क्या है, इसके जो रचनाकार है वो भारद्वाज है। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इतना डीप आता तो आपको थोड़ी यहाँ से नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत डीप हो जाएगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण भारद्वाज ने लिखा है। इनमें मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए ने बताने की कोशिश की है। अब ये बहुत बड़े हैं, मैं एक हल्का सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें आपको लगे कि हमने ये पढ़ा है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक पे अपन थोड़ा निकलने का समय मांग रहे हैं, जिससे आपको लगे कि अपन सामने हैं। ओके, इसमें मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है। अब जो बृहदारण्यक है ये सबसे बड़ा है। अपन आगे थोड़ा और इसमें हल्का हल्का लिख के लाए हैं, वो अपन आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, ये सबसे बड़ा है इनमें। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, षडविश ब्राह्मण, छंद छंद वाला ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इसमें ये जैमिनी ब्राह्मण में आपने एक लाइन सुनी होगी, अपने आम कहते हैं जब अपन कोई बात करते हैं बैठकर, तो किसी की बगल में निंदा करते हो, मतलब मजाक के तौर पर, और किसी की अपन बात करते हैं सीक्रेट, तो कुछ लोगों ने कहा होगा, कई बार सुना होगा कि भैया ऊंचा मत बोलो, दीवार के भी कान होते हैं, भूमि के भी कान होते हैं। जो भूमि और दीवार के कान होते हैं वो लगभग इसी में, किसमें, जैमिनी ब्राह्मण में लिखा गया है, जो आप ज्ञान की बातें सुनते हो। ठीक है मित्रों, ये है। और जो षड्विंश ब्राह्मण में है, इसमें एक प्रकार से जो भूकंप और अकाल आते हैं इनका वर्णन की बात हुई है। ओके मित्रों, ये है। अब जो और कौन सा हो गया अपना, कौन सा बच्चा, ये चीजें हो गई। अब गोपथ जो ब्राह्मण है, इसमें केवल्य ज्ञान की बात की है। केवल अपन महात्मा बुद्ध में अच्छे से पढ़ेंगे, केवल मतलब सर्वोच्च ज्ञान होता है। रियल में हम जो आए हैं, हमारा रियल हमें क्या पता होना है क्यों आए हैं और क्या दुनिया भर चीजें कर रहे हैं, अंत में कहाँ जाना है। तो वास्तविक ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान हो, ठीक है, उसका केवल ज्ञान की बात यहाँ, सर्वोच्च ज्ञान की बात यहाँ की गई है। और गायत्री मंत्र की और भगवान ओमकार की इसमें उल्लेख किया गया है, और गोपद नाम के ऋषि ने इनको, इनकी रचना की है। ये मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ चुके हैं।
आपके काम का सिर्फ इतना है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, इसको आप ध्यान रखें। ये आपका एग्जाम ओरिएंट है। उपनिषद, उपनिषद मतलब वेदों के अंत में लिखे गए उपनिषद। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों को भाग करना शुरू कर दिया। ओके, वेदों को भाग, उसका व्यास करना, उसको बांटना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वेदों के बाद क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अपन पढ़ेंगे अरण्यक, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा हम देख लेंगे मेन मेन चीजें। लेकिन अरण्यक आते हैं सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे सबसे अंत में आते हैं उपनिषद। तो सबसे सेकंड नंबर, सबसे पहले तो वेद हो गया, दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, जो अभी पढ़ के आए हो ब्राह्मण ग्रंथ में। तीसरे में आता है अरण्यक, और चौथे में आता है उपनिषद। उपनिषद मतलब अंत में लिखे गए। ओके, अपन ने कई बार लिख चुके हैं लाइन से, आपने पिछली क्लास में देखा होगा। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। पास में बैठकर गुरु और शिष्य के बीच में बात होती है, इनके साथ बैठकर आप ज्ञान लेते हो। ये लाइन थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसका मतलब इतना छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये चलन में होता है, तो आप ध्यान रखें। ओके, चलो अब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में सुन लो, वैदिक साहित्य में सब आता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में जो साहित्य लिखे गए, जिनका सृजन हुआ, सृजित हुए, उनको उपनिषद कहते हैं, और इन्हें ही वेदांत कहते हैं। वेदों के अंत में, वेदों के अंत में, ये आपको ध्यान रखना है। और एक गद में भी है और एक पद में भी है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, इनको इसलिए क्या कहते हैं पुत्रों, इनको कहते हैं वेदांत। ओके, इतना लिखा है, पर आगे चलते हैं अपन। अब ध्यान रखना, जो उपनिषद है ना, रियल में ये ज्ञान मार्गी है। इसमें सिर्फ ज्ञान की बात की गई है, इसमें दर्शन जैसी बात की गई है, रियल में ज्ञान। अब शांति से बैठ के ज्ञान प्राप्त हो सकता। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, यज्ञों के बारे में, विधि विधान के बारे में बात की है। वो ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड है, और उपनिषद, उपनिषद आपके ज्ञान मार्ग है। वो कर्म कांड वाले हैं और ये ज्ञान संबंधित ज्यादा है। इनमें ज्ञान पक्ष का ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसमें कर्म कांड का ज्यादा ध्यान दिया है। मोटे मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं भैया। और अच्छे से आप ध्यान रखें, आप वेद पढ़ रहे हैं, वेदों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, ना पढ़ाना आसान होता है। अंतिम सत्य यही है। फिर भी जितनी हमको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, और आपको थोड़ा कष्ट हो रहा हो पढ़ने में, थोड़ा आपका ज्यादा ही ज्ञान खर्च हो रहा होगा, तो यहाँ थोड़ा संयम रखें भैया। ठीक है, चलो अब उपनिषद भारत के दार्शनिक, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, कि अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम होता है। आपने सुना होगा, अरे ये व्यक्ति तो बड़ा दर्शन शास्त्र की बात कर रहा है, दार्शनिक बन रहा है। दार्शनिक का मतलब होता है वो कितना चिंतन करता होगा। आपने देखा हो कई लोग इतना चिंतन करते हैं, बेचारे पागल ही हो जाते हैं। ओके, आपने किसी बेचारे पागल व्यक्ति को देखा होगा, वो हमेशा हवा में बात करते रहता है, तो एक प्रकार से खो जाता है वो खोना मतलब ये, अगर रियल में बात करें, खोना मतलब ये है कि वो सत्य की खोज में खोता है। सोचता रहता है कि मौत क्या है, अमर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जाना क्या है, जन्म ने क्यों लिया है, इसका मतलब क्या है, रियल में दुख है या सुख है। सुख तो बहुत ही कम है, दुख ज्यादा है। टोटली ये बड़े बड़े संत मुनि होते हैं, सोचते रहते हैं। चिंतन का परिणाम है। टोटल मैं बार बार कह रहा हूं, ज्ञान पक्ष को ध्यान रखना प्रभु। क्या रखना है? ज्ञान पक्ष को ध्यान रखना है। इतना लेना है। तो उपनिषद ज्ञान पक्ष पर जोर देता है, और ब्राह्मण ग्रंथ जो अभी हमें पढ़ के आए हैं वो कर्मकांड पर जोर देता है। कर्म का मतलब वही कि आप ओम स्वाहा में पत्ते, फूल, चावल, ठीक है, दुनिया भर के जो धार्मिक चीजें होती हैं, कपूर, इनका उपयोग करते हैं और कर्मकांड करते रहते हैं। ठीक है, जिसमें वातावरण शुद्ध हो जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, ये चीजें हैं, तो वो कर्मकांड है, ये ज्ञान मार्ग है। ओके प्रभु, आ जाओ। आगे आए, इसी बात को दोबारा
लिखा अपन ने, यह है भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है और शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर जोर देता है। आप जब इतना लंबा पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे, थोड़ा हल्का सा आपके माइंड में रह जाएगा। ओके, शुद्धतम होता है, ये प्योर होता है ज्ञान के मामले में। और दर्शन का मतलब होता है किसी चीज के पीछे अंतिम सत्य की खोज करना, कि भैया इंसान बना है, इंसान को भगवान ने बनाया, भगवान किसने बनाया? अच्छा, भगवान भी जन्म लिए होंगे, भगवान, अच्छा भगवान कैसे जन्म लिए होंगे? अपन साइंस की बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी बनी, सूर्य आपका सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का भाग है, सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है। ठीक है, आकाशगंगा हमारी यूनिवर्सिटी या विश्व क्या बोलते हैं ब्रह्मांड का भाग है। तो ब्रह्मांड कहाँ से आया? कि ब्रह्मांड वहां से आया, एक विज्ञानी की थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। ब्लास्ट हो जाता है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो फूट जाता है, 2-3 सेकंड से लेकर 2-3 मिनट तक एकदम तो ब्लास्ट होता है। जगह जगह जो जहां जंप होता है वहां से ब्रह्मांड तैयार होता है। अच्छा, कहां से फूटा? एक पार्टिकल था। पार्टिकल कहां से आया? तो पार्टिकल कहां से आया, वैज्ञानिक पता ही नहीं पार्टिकल कहां से, जहां से पार्टिकल से जो बम हुआ, फूटा, तो ब्लास्ट हुआ। ये थ्योरी हम पढ़ेंगे साइंस में। तो ये कहां से आया? वैज्ञानिक ने पता नहीं ये कहां से आया, वैज्ञानिक ने नाम दे दिया उसका, क्या दे दिया? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल दे दिया। इसलिए कहते हैं जहां साइंस खत्म होती है वहां सुपर नेचुरल पावर शुरू होती है। ओके, तो अंतिम सत्ता तक पहुंचना ही दर्शन का काम है। अब गॉड पार्टिकल, ठीक है, गॉड पार्टिकल जो फूटा है उसमें ब्लास्ट हुआ है, जहां पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपका, ठीक है, ये चीजें होती है। आया समझ में? तो इसका पता लगाते हैं दर्शन, हर चीज में दर्शन होता है। एक प्रकार से वैज्ञानिक होते हैं, वो भी अंतिम खोज में रहते हैं कि ये पार्टिकल पार्टिकल क्या होते हैं। ओके, ये मतलब होता है। तो आगे आओ। ओके, ये भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है उपनिषद। तो आपने बड़ी गहराई से पढ़ी भैया, ये ज्ञान पक्ष पर जोर देता है। तो जहां दर्शन की बात आ जाए, जहां दार्शनिक की बात आ जाए, जहां ज्ञान मार्ग की बात आ जाए, तो आप समझ जाना वो उपनिषद की बात हो रही है। जहां यज्ञ की बात आ जाए, जहां कर्म कांड की बात आ जाए, मोटे मोटे तौर पर जितना ही काम का है, वहां आपका ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है। एक बीच में आता है अरंडक। अरंडक का मतलब ही होता है जंगल। जो ऋषि मुनि संन्यास धारण कर लेते हैं, जंगल में जाके तपस्या करते हैं, उनको एक प्रकार से मार्ग दिखलाते हैं अरंडक। ये चीजें हैं, तो अपन देखेंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे पढ़ने की, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण वो आपका पेपर नहीं देखा है। मोटे मोटे तौर पर अपन देख सकते हैं उसको। ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, चलो इतना लिखें। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 108। इतना एक बार लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, एक बार और दोहराता हूं। सबसे पहले वेद बने, वेदों के बाद ब्रह्म ग्रंथ बने, ब्रह्म ग्रंथ के बाद आपके अरंडक बने। अरंडक का मतलब होता वन, जहां वनों में पढ़ाए जाते हैं वो भी ज्ञान। जब आदमी सुनसान वनों में जा रहा है, ऋषि मुनि जाते हैं, जहां जंगल में वनों में पढ़ाए जाते हैं, वो भी आपके अरण्य ग्रंथ होते हैं। एक प्रकार से ब्रह्म ग्रंथों का अंतिम भाग आप अरंडक कह सकते हैं। ठीक है प्रभु, ये चीजें हैं। टोटली वो भी आपके ज्ञान से संबंधित होते हैं, ज्ञान एवं चिंतन पर केंद्रित वो भी होते हैं। अब हर चीज में यज्ञ की बात होंगी, लेकिन मेन मेन हम पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग कह सकते हो। हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि भैया उपनिषद के पहले और ब्राह्मण के बीच का भाग अरंडक है। ओके, अब जाओ उपनिषद, आगे चलते हैं अपन, थोड़ा आपको बार बार सुनना पड़ेगा। अपन ने देखा कि भैया उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। पेपर में सिंपल आती है, क्वेश्चन तो आपको एक भी मिस नहीं होगा। उपनिषद कितने माने जाते हैं वर्तमान में? 108। ऐसे तो आपके कई जगह तो 200 भी हैं, बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन उपनिषद 108 माने जाते हैं वर्तमान में। लेकिन जो मेन उपनिषद है वो मात्र 10 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 10, जो प्रमाणिक है, जो प्रमाण है जिसका। ठीक है, किंतु प्राचीनता एवं प्रमाणिकता के आधार पर मुख्य रूप से 10 उपनिषद माने जाते हैं।
अब 10 उपनिषद किसको प्रमाण माने जाएंगे? जो शंकराचार्य हमारे कहते हैं, शंकर जी का एक प्रकार से अवतार माना जाता है, केरल में इनका जन्म हुआ था। अपन पढ़ेंगे धार्मिक चीज़ों पर ही, इनका हर चीज़ों का विचारधारा पढ़ेंगे अपन, बाद वाली विचारधारा, तो उसको अपन देखेंगे। तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। अब आपको लग गया हो, पता लग गया हो, भाष्य मतलब एक प्रकार से व्याख्या की है, उनको ही प्रमाणी माना जाता है। ये आपके 10 हैं, इनको हल्का सा जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है? इनको ही आपको ध्यान रखना मोटे मोटे तौर पर। अब मुंडकोपनिषद तो पता ही है, जहां से सत्य में जयते से हमने सत्य की जीत होती है, विजय होती है, वो हमारा भारत का राष्ट्रीय बाग है, वो हमने यहीं से लिया है। ओके, ये चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखें। इनकी व्याख्या की है शंकराचार्य जी ने हमारी। आज भारत में 4 शंकराचार्य हर कोने बने रहते हैं। अपन जब धर्म पढ़ेंगे स्पेशली, तब उसमें अपन करेंगे चर्चा। 10 उपनिषद मेन माने जाते हैं, लेकिन जो 108 टोटल संख्या कह सकते हो, बाकी जो भी उसको आप ज्यादा ध्यान न दें, ठीक है? अब उपनिषद का मतलब हमने बोला है ज्ञान मार्गी होते हैं। इसमें मूल शिक्षा क्या होती है? ब्रह्मा, जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषदों की मूल शिक्षा है। अंतिम रूप तो यही है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मा मतलब जो अंतिम सत्ता है, वहीं जाना है, जीव को दुनिया भर की चीजें, यही बातें होती रहती है। एक बार देखें इनको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए। ईश्वर एवं आत्मा, मोक्ष के संबंधों की बात उपनिषद में की गई है। अब देखो, मोक्ष की बात हो रही, आत्मा की बात हो गई, कितनी सुपरनेचुरल पावर है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, डॉक्टरों ने कई बार प्रैक्टिस किया था, या अभ्यास किया था, या कोशिश की थी कि आत्मा को किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद कांच में बंद कर दिया था, कि देखते हैं इसमें आत्मा निकलती नहीं निकलती, फिर पता नहीं लगा पाए। वो कई जगह अपने बचपन सुनी है कि कांच फूट जाता है, निकल जाती है आत्मा। अब वो बात सही है नहीं, वो बात की बात है। इनकी अभी तक बातें हो रही है। वो अलग बात है, हर धर्मों में कोई आत्मा मानता है, कोई मोक्ष मानता नहीं मानता, कोई बोलता है दोबारा पुनर्जन्म लेना नहीं लेना, कोई कहता है 2 बार काम ही नहीं है। अपने हिंदू धर्म में भी चार्वाक सिद्धांत की बात की है। ये चीजें हैं, तो लगभग सर्वोच्च ज्ञान, इस लोक से बाहर कोई नॉलेज है, परम ज्ञान, परम विद्या, मोक्ष, आत्मा, ईश्वर, ये कितनी सुपरनेचुरल पावर चीजें वाली हैं। तो इनका ये किससे संबंधित है, इनकी व्याख्या ही करना बड़ा कठिन हो जाता है। इनका मतलब, इनके बारे में चिंतन करना जो ज्ञान से द्वारा, यही क्या है उपनिषद का मेन चीजें हैं। अपन ने देखा था महात्मा बुद्ध ने इतने साल तपस्या की, ज्ञान की खोज में चले गए, एक दिन ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त मतलब जो आराम से सुनसान जगह, आराम से एकांत में सोच रहे होंगे, वही चीजें होती हैं। चलिए भैया, आगे चलते हैं। अब अपना ही ले लो, इस समय जो समय चल रहा है, ये भी बिल्कुल एकांत का समय है जब आपको ये पढ़ा पा रहे हैं। अब देखते हैं हम बृहदारण्यकोपनिषद, जहां अरंडक लिखा है, मतलब जंगल की बात है। बृहद मतलब बहुत बड़ा, ठीक है? अब जहां इसमें बृहद आ गया, इसमें ज्यादा ध्यान लगाना नहीं है। तो जितनी भी उपनिषद हैं 108, उसमें सबसे विशाल यही है। ओके, और इसके प्रवक्ता कौन है? ये है। तो ऋषि आपको ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अश्वमेध यज्ञ तो हर जगह यज्ञ का वर्णन किया गया है, तो इतना ध्यान रखें, सभी उपनिषद में सबसे बड़ा यही है। ओके मित्रों, हमने देखा था ऋग्वेद में अस्तोमा सदगमे, ठीक है, इसका उल्लेख था। और वेदों के भाग ये है, छोटे छोटे भाग। तो स्पेशली एक पेपर में आया है, कि पेपर में क्या आया था, तमसो मां ज्योतिर्गमे, शुरुआत होती है अस्तो मां सदगमे की, ध्यान रखना बच्चों। शुरुआत होती है अस्तो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, और मृत्यु मां अमृतगमे। लेकिन पेपर में आया था मित्रों, पेपर में आया था कि तमसो मां ज्योतिर्मगे ये शब्द कहां से लिया गया है। उसमें वेद का ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें दिया था उपनिषद का। ये भी नहीं पूछा था किस उपनिषद से लिया, उपनिषद की बात हुई थी। तो आप ध्यान रखें, इसका मतलब बार बार हम कर चुके हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसा मतलब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है मित्रों, मतलब टोटल बात यह है कि ये कहाँ से लिया गया है, इस उपनिषद से लिया गया है, इसको ध्यान रखें। और वेदों से वेदों में कौन सा वेद है? ऋग्वेद। वेदों में तो ऋग्वेद में तो भगवान के लिए देवताओं की मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान किया गया, मतलब उनकी स्तुति की बात हुई। ठीक है, और ये मंत्र स्पेशल किसके लिए है? सोम यज्ञ के लिए है, सोम भगवान के लिए है। आपने सोम भगवान का 114 पूरे मंत्र पढ़े थे 90 अध्याय में, मंडल में। कहाँ? ऋग्वेद में। टोटल ये चीजें ऋग्वेद की है और उपनिषद में यहां से लिया गया। इसको आप ध्यान रखें, ये पेपर में आपका आ चुका है मित्रों। चलिए, अब एक खतरनाक क्वेश्चन आता है उपनिषद में, कट उपनिषद, जिसको आप कपोपनिषद भी कहते हैं। दोनों चरण कई जगह पेपर में दोनों जगह आए हैं। एक संधि अलग कर दो, एक संधि को जोड़ दो मिलाकर। इसमें भगवान यम यम और नचिकेता एक बालक हुआ करता था, इनके बीच में संवाद होता है, बातें होती है। ठीक है, अब इसकी कहानी आपने कई बार धर्म शास्त्रों में पढ़ी होगी, प्रवचनों में देखा होगा कि एक पिता होता है। मोटे मोटे तौर पे आपको थोड़ी लिंक करा देता हूँ। एक पिता होता है, वह यज्ञ करने के बाद, कहते ही हैं यज्ञ करने के बाद आपको थोड़ा दान करना पड़ता है। हम आगे देखेंगे नया टॉपिक में कि व्यक्तियों को क्या क्या कर्म होना चाहिए, क्या क्या उसके 3 कर्ज होते हैं वो उतारना पड़ते हैं। तो पिता यज्ञ करता है या पूजा पाठ करता है, उसके बाद दान करता है। तो अपनी जो बूढ़ी बूढ़ी गायें होती हैं उनकी दान करता, जो बूढ़ी हो जाती हैं, जो दूध नहीं देती हैं, उन गाय माताओं को दान करता है। तो मैं अपने अपने शब्दों में थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं, आपको अपन स्पेशली इस पर अपन थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये बालक बोलता है, पिताजी आपने धर्म किया है, तो आप जो मेन मेन गायें जो काम की है, जो ब्राह्मण जो जिसका उपयोग कर सके, उनको दें। अपन बूढ़ी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? तो बार बार क्वेश्चन वो पूछता है कि आप दान करें, ऐसा दान करें। तो पिता गुस्सा जाता है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, ऐसा कमाता हूँ, तो मैं तो ये लिए कर रहा हूँ। नहीं भाई, यहाँ तुम प्रवचन दे रहा हो बच्चे, बालक। तो फिर पिता क्या करता है, तो मैंने तुझे ही दान कर दिया, जा, तू तो बिल्कुल जवान है ना, तो मैंने तुमको यमराज को दान कर दिया। पिता तो गुस्से में बोल जाता है। अब आज्ञा पालन होता है। अब उनकी नचिकेता की अंतिम समय नहीं आई थी, मौत तो हुई नहीं थी। तो मतलब एक आध्यात्मिक कहानी है। अब ये इमराज के गेट पे, घर के जो हाउस के जो उनका जो ऑफिस है, उनके बाहर बैठ जाते हैं नचिकेता जी। अमराज जी आते हैं, उनके इमदूत आते हैं कि भाई क्या काम है, क्या मुझे मिलना है, क्या तुम्हारी अभी मौत नहीं आई है, हम अब आपको अंदर नहीं ले सकते हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, कि नहीं कहते मैं जब मिलूंगा। फिर उनको बच्चों को देखकर इमराज जी मिलते हैं, फिर दोनों में बातें होती है। जो बातें होती है बहुत बड़ी प्यारी बातें होती है, बड़े ज्ञान संबंधित। आप जब भी मौका लगे इनको जरूर पढ़ना, तो 2-3 में निकाल के लाऊंगा, थोड़ा आपको इंटरेस्ट लगे। तो पेपर में आता है यम और नचिकेता, इमराज और नचिकेता के बारे में जो डायलॉग या संवाद या बातें होती है, विचार विमर्श होता है। नचिकेता के क्वेश्चन होते हैं, आंसर इमराज जी के होते हैं। वो किस उपनिषद में इसका उल्लेख है? वो है कपोपनिषद में। और इनका ही संवाद नहीं है, कपोपनिषद में इनका संवाद है, और बाकी 108 उपनिषद में कई व्यक्तियों के, किसी संत के, किसी ऋषि मुनियों के, किसी बालक के साथ, किसी राजा के साथ, कई जगह और भी है, लेकिन पेपर में यही आया है। ओके, ये ध्यान रखें। तो यम और नचिकेता के संवाद का जो उल्लेख है वो कपोपनिषद में है। इसमें क्या क्या संवाद हुए होंगे 2-3 में लिख के लाया हूं, तो आपको अच्छा लगेगा। आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? ओके, आप गीता जी पढ़ लो, थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? मृत्यु जब मौत हो जाती, फिर आपको कौन सी योनियां मिलेगी, कैसे डिसाइड होगा? क्या आत्मज्ञान और परमात्मा स्वरूप क्या है? ये चीजें हैं। इसमें तो बहुत बड़ी व्याख्या है, अपने अपने हिसाब से यमराज ने अपनी अपनी व्याख्या की है। तो परमात्मा का स्वरूप उन्होंने ओमकार को बताया है। ये चीजें हैं। मौत की बात कैसी योनियां होंगी, आप पुराण पढ़ सकते हो, पुराण में स्पेशली पूरी पूरी बताई गई है, तो अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और आत्मा के बाद शरीर में क्या रह जाता है, ये पूरी पूरी बातें हुई है। ठीक है, ये है। और आपने गीता में पढ़ा होगा, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं
कि फिर आत्मा से शरीर से आत्मा निकल जाती है और आत्मा ऊपर शरीर नहीं जाती है, ये छोटा सूक्ष्म शरीर लेके जाती है, फिर उसको दंड मिलता है। ये चीजें हैं, उसकी चर्चा अपन आगे चले करेंगे। तो टोटल यम नचिकेता संवाद का उपनिषद में उल्लेख है कौन से? कपोट उपनिषद। ठीक है मित्रों, चलिए इतना ही। कभी विस्तार सुनना हो तो कभी क्लास में सुनाएंगे पूरी कहानी। और उपनिषद में छंदोग्य उपनिषद में क्या है उल्लेख है? छंद वाले उपनिषद में क्या उल्लेख है? श्री कृष्ण और विष्णु जी संबंधित है। ठीक है, इसको ठीक है। मुंडक उपनिषद में ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। ये चीजें हैं। सत्य डिले हो सकता है, तो लेट हो सकता है, सत्य की स्पीड स्लो होती है, ध्यान रखें, सत्य की स्पीड स्लो होती है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है, लेट हो सकता है। ये चीजें होती है। और कोई भी चीज आपको सफलता मिलती है वो भी स्लो स्लो मिलती है, ऐसी सत्य होता है। जितना लेट होता जाता है सत्य, उतना स्ट्रांग होता जाता है सत्य। ओके मित्रों, ये चीजें हैं मुंडोपनिषद सत्य में जयते। अब ईशोपनिषद में क्या है? निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है। निष्काम कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, गीता में बहुत अच्छे समझाया है निष्काम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म क्या होता है पुत्रों? कि जो भी काम करते हैं, या तो हम अच्छा काम करते हैं या तो बुरा काम करते हैं। अच्छा काम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और बुरा काम करोगे तो आपको पाप मिलेगा। पाप भोगने के लिए आपका नरक है, और पुण्य भोगने के लिए आपका स्वर्ग है, मतलब जन्नत है। ये चीजें होती है। तो इसमें आपका कर्म या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आपकी मौत हो जाती है, मान लो किसी की हो जाती है, मरने के बाद आत्मा, आत्मा तो अमर है, लेकिन वो बनी होती है, अपन आगे चर्चा करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। तो उसकी जो भी उसके काम हुए हैं, जितना दंड भोगना है वो भोग लेता है, ये स्वर्ग में और कहाँ आपका नरक में, दोनों अस्थायी हैं, ध्यान रखें। स्थायी सिर्फ एक है, भगवान के हमेशा मोक्ष प्राप्त हो जाए। जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पटक देते हैं नीचे, वो नरक खत्म हो जाए फिर पटक देते हैं, फिर आपकी शुरू हो जाती है। और मानव की जो आगे उसमें अपन करेंगे चर्चा। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि ऐसा कर्म करो जिसमें ना पुण्य मिले ना पाप मिले। अब कैसे करूंगा? अच्छी काम करोगे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो आपको यहाँ भारत में अच्छे घर पैदा होंगे, अच्छे अमीर पैदा होंगे, राजा महाराजा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनोगे। बुरे करेंगे तो आप परेशान होंगे। ये चीजें होती है। तो टोटल ये बात होती है। तो ये निष्काम मतलब यह है कि ऐसा कर्म करो, जो भी कर रहे हो सब भगवान पर छोड़ दो। भगवान, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो आप जानो, मुझे जानो। भगवान के हर हर कर्म में आप भगवान पर एक उन पर आहुति दे दो कि भगवान ये आपको देखकर कर रहा हूँ, आपको ऐसा देना है, तो वो निष्काम कर्म है। इसकी चर्चा अपन महाभारत में अच्छे से करेंगे, या थोड़ी समय की कमी है पुत्रों। निष्काम कर्म ये होता है, ना पुण्य मिले ना पाप मिले। ओके, पुण्य और पाप में जो निकल के आएगा उसे बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध भोगने के लिए धरती पाओगे। फिर अब प्रधानमंत्री बन जाओगे, वहां भी टेंशन है, प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, हार जाते हैं तो घर बैठे होते हैं, तो वहां भी खुशी नहीं है। तो टोटली है तो मृत्यु लोक, है तो परेशानी, टेंशन, ये चीजें हैं। तो निष्काम कर्म सिद्धांत का मतलब एक बार आया धरती पर, दूसरी बार जो जन्म मृत्यु के मोक्ष प्राप्त हो गया, काम खत्म। ओके, इसकी चर्चा अपन भगवत गीता में करेंगे आगे, महाभारत में भीष्म जो उसका अध्याय है उसमें देखेंगे। ठीक मित्रों, लेकिन यहां बताना जरूरी है। अब जवालो उपनिषद में क्या है? इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, यहां से तो अपन हल्का सा डीप लेंगे अभी। जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है पुत्रों। किसका मिलता है? 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अब स्टार्ट में तो 3, अब ध्यान रखें, 4 आश्रम भी है और 3 आश्रम भी है। लेकिन पहली बार 4 आश्रम का उल्लेख कहां मिला? 4 आश्रम का उल्लेख पहली बार जवालो उपनिषद में है। ओके, जवालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रम का उल्लेख है मित्रों। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आश्रम, एक बार इतना लिखो पर आगे चलते हैं।
ठीक है भैया, ये चीजें हैं कि जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। ओके, पहली बार 3 आश्रम इस उपनिषद में दिए गए थे, यहां आप लिख सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। और पहली बार 4 आश्रम किस में है? जवालोपनिषद में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनु के अनुसार 4 आश्रम होते हैं, अपन उसकी आगे चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत यहाँ, लेकिन मेन आपका पेपर में देखना जरूरी है। 4 आश्रम कौन कौन से? इनको मनु ने या शास्त्रों में व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी है। 100 साल में उन्होंने 25-25 साल में बांट दिया है 4 आश्रम। ठीक है, पहला आश्रम कौन सा है आपका? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका कार्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज को प्राप्त करना, जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय। इसका जो पुरुषार्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये पुरुष अर्थ क्या होता है, पुरुषार्थ, इसको अपन आगे यही टॉपिक है हमें पढ़ना है। तो मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखें, इसका उद्देश्य क्या होता है? धर्म प्राप्त करना। ठीक है, धर्म करना, धर्म में अर्थ काम मोक्ष क्या होता है, आगे आपको 2 मिनट के बाद थोड़ी टॉपिक शुरू होगा तो आपको अच्छा लगेगा। धर्म मतलब अभी हाल फिलहाल उद्देश्य क्या होता है? धर्म प्राप्त करना। ओके, और किस एज तक है ये? 25 साल तक, मतलब टोटल 25 वर्ष तक आपको क्या प्राप्त करना है मित्रों? ब्रह्मचारी में रहना है और ज्ञान प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म की प्राप्त कर। 25 साल हो जाते हैं, 25 साल के बाद आपका विवाह होगा। ठीक है, विवाह में आप कार्य क्या रहेगा? सांसारिक जीवन। क्या रहेगा? सांसारिक जीवन। इसमें आपको 2 चीजें प्राप्त करनी है, अर्थ और काम। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, पैसे भी कमाना है आपको, और जो आपके जो आनंद के विषय हैं उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, ये आपको प्राप्त करना है। और इनकी उम्र कहती रहती है 25 से लेकर 50 तक। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में 50 साल पूरे हो जाते हैं, इसमें ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर दें। इसका उद्देश्य क्या रहते हैं? लास्ट के दोनों के उद्देश्य मोक्ष रहना है कि 2 बार जीवन में जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे। 50 से लेकर 75। ये वानप्रस्थ चला जाता है 50 के बाद बच्चा भी हो जाते हैं, बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं कि बेटा आप बड़े हो गए हैं, अब हमारा 12। देखो शास्त्रों में या स्पेशल अपन चाणक्य की बात करें, उनने कहा है कि 5 साल तक के बच्चों को जितना आप में प्रेम हो उतना लुटा दो, दिल से प्रेम करो अपने बच्चों को 5 साल तक की उम्र को। ठीक है, 5 साल के बाद थोड़ा टाइट हो जाओ। कब तक हो जाओ टाइट? लगभग 12-16 के बीच तक। थोड़ा उनको अनुशासन में थोड़ा आपको टफ बनना पड़ेगा। ठीक है, अनुशासन में रहे बच्चे, नहीं निकल जाए हाथ से बच्चे। ठीक है, ये चीजें हैं। और 16 साल का आपका बच्चा हो जाए उसके साथ फिर आप हीरो मत बनो, फिर मत बनो आपके आप पिता हो। ठीक है, मैं ज्यादा ज्ञान हूं, मेरे मैं बहुत बड़ा हूं, ये नहीं। फिर आप मित्र बनाओ उसको, कि वो उसकी समस्या वो बाहर, घर के बाहर ना पूछे किसी से। बाहर आपकी गलत सलाह भी मिल सकती है, रोड छाप वाली मिल सकती है, बहकाने वाली मिल सकती है, तो उसका मित्र बनो। अब वो आपसे ही विचार विमर्श करे, पिताजी इसका क्या मतलब है, कैसा चीजें हैं, तो उसका मित्र बना रहे, जब तो आपसे बात करेगा, क्यों भागेगा मित्रों की तरफ। ये चीजें हैं, तो इनको भी आप यहां लिंक कर सकते हो कि 50 साल का बच्चा हो जाए, व्यक्ति हो गया 50-75 के बीच में, वो बांध पर चले, बन की ओर चला जाना चाहिए उसको। और बेटा लगभग उसका इतनी उम्र का हो जाएगा कि बेटा अब तुम संभालो, अब मैं बन की ओर जा रहा हूं, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन बीच में आप आ सकते हो। लेकिन जैसे ही 75 और 100 के बीच में हो जाएगा माहौल, तो फिर संन्यास आश्रम कर लोगे। फिर तो देखने नहीं है आपको घर की ओर, फिर तो आपको घर की लौट के आप घर लौटना भी नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का पेपर आईएएस बना नहीं बना, उसकी जॉब लगी नहीं लगी, फिर आपको कोई मतलब नहीं। वो होता है संन्यास आश्रम, मोक्ष हेतु तपस्या होती है, फिर तो भूल जाते हैं। संन्यास आश्रम महाभारत में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, फिर कौरवों के गांधारी और उनके दुर्योधन के पिता और कुंती माता तीनों जाते हैं, बाद में जंगल में आग लग जाती है, वहीं खत्म हो जाते हैं। तो संन्यास आश्रम वही होते हैं। तो ये चीजें लगभग होती है 100 साल के बीच में। ठीक है, वानप्रस्थ में जंगल की ओर एक प्रकार अपनी अपनी नहीं कहते, मोटे मोटे तौर वर्तमान तो लागू नहीं होती है। वर्तमान आप कहते हैं भैया परिक्रमा में जा रहे हैं, आपने देखा हो पहले आप
जब परिक्रमा में लोग जाते थे तो घर वाले बहुत इमोशनल होते थे कि पिताजी दादाजी आप जा रहे हो, पर आप फूल चढ़ाते थे, माला पहनाते थे, पैर छूते थे। क्या पता दादाजी लौट के आए ना आए, कि वहीं उनका मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब वो अलग बात है, वर्तमान में तो घूम घाम के एक प्रकार से चारों धाम एक प्रकार से आप देखा होगा आपके घरों, आपके परिवार में, मतलब आपके आसपास क्षेत्रों में, मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो फिर भी एक प्रकार से पिकनिक जैसे रास्ते में हर जगह गाड़ी रुक जाती है आपकी, होटल रुकते हैं, समोसे खाते हैं, कचौरी खाते हैं, और पूजा पाठ भी हो रही है। ये चीजें हैं, तो वो वानप्रस्थ आप वर्तमान का आप चारों धाम की यात्रा कह सकते हो। ठीक है, आप लौट के भी आ सकते हो। आप वानप्रस्थ चले गए, जंगल में चले गए, लेकिन आपको मन हुआ कि यार बड़े दिन से पनीर की सब्जी नहीं खाई, तो आप घर भी आ सकते हो। 50 से लेकर 75 की उम्र के बीच में वो है वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम में फिर 75 के बाद 100 के बीच में आपको आना ही नहीं, चाहे कितनी ही आपको पनीर की खुशबू आ रही होगा। फिर तो आपको भूल जाना कि मेरा कोई घर था, मैंने जहां कभी कभी सब्जी खाई थी। टोटल जब तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये चीजें हैं, ये वर्तमान में तो अब नई बात होती है, लेकिन फिर भी आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। ये व्यक्तियों को एक नियम कानून की बात की गई है। अब बताएं कि भैया 4 आश्रम में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है। आप सोचेंगे भैया सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम है, जहां भगवान की प्राप्ति हो रही, मोक्ष तो बहुत बड़ा है। अभी हम पढ़ेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, ध्यान रखें पुत्रों। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये तरफ वानप्रस्थ और संन्यास का मतलब मोक्ष है, तो फिर ये दोनों बड़ा होना चाहिए। नहीं भैया, सबसे ज्यादा कर्म है, सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा जो कर्तव्य है वो आपके गृहस्थ आश्रम में है। आपके माता पिता की ओर देख सकते हैं कितने ज्यादा वो कष्ट में होते हैं, कितनी आपकी सुविधाओं के लिए कितने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। बच्चों बड़ा करना, बच्चों की विवाह करना है, घर बनाना है, ठीक है, हर कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और कर्तव्यों का निर्वहन करना बड़ा कठिन काम होता है। पैसे कमाना, आपको सुख सुविधा देना, यही तो काम गृहस्थ आश्रम का है। यज्ञ भी करना, दुनिया भर की चीजें अपन पढ़ेंगे अभी अपन। ये होता गृहस्थ आश्रम, ये सबसे कठिन होता है। आपने देखा हो आज के साधु संत देखे होंगे, 2 प्रकार के साधु होते हैं। ये तो दुनिया भर को छोड़कर, जैसे महात्मा बुद्ध ने पूरी सुख सुविधाओं को छोड़कर चले जाते हैं वन की ओर, वो सन्यासी। और आप देखे होंगे आज कई व्यक्ति कर्म नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते, नौकरी नहीं कर पाते, कुछ नहीं बचता, चलो बाबा बन जाते हैं। वो नहीं है गृहस्थ वानप्रस्थ। टोटल तो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, वो होता है सन्यासी। ये चीजें हैं, तो सबसे कठिन होता है गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थ आश्रम में कहा गया है अगर आप थोड़ा पूजा पाठ थोड़ा कम भी करेंगे काम चल जाए, क्योंकि आप इतने ज्यादा बिजी हो, अपने कर्तव्य निभाओ, वो बड़ा कठिन काम है। अपना पिता का, अपना पुत्र का, अपनी पति का, अपने पत्नी का, समाज का, वेदों को पढ़ना, ये सब गृहस्थ आश्रम में होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम में बेस्ट माना गया है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है पुत्रों। ठीक है, सबसे बेस्ट आश्रम कौन, आपको बड़ी आसानी से मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, हमने देखा आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य धर्म को प्राप्त करना, अभी हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में अगला टॉपिक। गृहस्थ आश्रम में आपको अर्थ काम को प्राप्त करना, स्पेशली वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में आपको मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना अलग होता है, प्राप्त हो जाता वो अलग होता है। अगर आपने गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाया, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपना पिता, अपना पुत्र का अच्छे कर्तव्य निभाया, समाज का अच्छा कर्तव्य निभाया, आपको वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष प्राप्त करना सबसे अच्छा आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। ठीक है मित्रों, ये आप ध्यान रखें, बड़ा अच्छा नॉलेज है आश्रम का। और पेपर में आते हैं कौन सा आश्रम पहली बार चारों उपनिषद का वर्णन जवालोपनिषद में, और 3 स्टार्टिंग वाले हैं वो इसमें था। ठीक है, इतना ज्यादा ध्यान रखें। अब बात आती है ये हल्की समझने के लिए, मजाक तौर पर मैं थोड़ी बहुत अपने थोड़ी एक प्रैक्टिकल बात भी की। अब गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम में बेस्ट क्यों माना गया है, भैया आपने बोला सभी कर्तव्य बहुत बड़े होते हैं, हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, ठीक है, और धर्म का मतलब ही होता है महान कर्तव्य। अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ी होगी तो धर्म का मतलब बताया जाता है कि धर्म का मतलब स्पेशली होता है, क्या होता है, महान कर्तव्य। ठीक है भैया, ये चीजें होती है। लेकिन गृहस्थ आश्रम को 3 चीजों के कारण
सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो 3 कौन कौन से आपके चीजें हैं? गृहस्थ आश्रम में 3 चीजों को अपनाना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, जब इसी कारण आपका गृहस्थ आश्रम सबसे बेस्ट माना जाता है। पहला तत्व है पंच महायज्ञ। ध्यान रखें, अपने इतना डीप नहीं जाएंगे। पंच महायज्ञ पहला उद्देश्य। दूसरा त्रिवर्ग, 3 वर्ग, 3 सेक्शन, 3 क्लास, त्रिवर्ग। एक होता है त्रिऋण, ऋण मतलब लोन मतलब कर्ज, 3 कर्ज। तो गृहस्थ आश्रम को अगर अध्यात्म की बात करें, गृहस्थ आश्रम को सबसे बेस्ट आश्रम इसलिए माना जाता है पुत्रों, क्योंकि इसमें 3 कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, या 3 चीजों को प्राप्त करना पड़ता है, 3 चीजों को निभाना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर पंच महायज्ञ। पहला कौन सा है? पंच महायज्ञ। दूसरा 3 वर्ग, त्रिवर्ग, 3 क्लास, 3 आपका वर्ग, 3 वर्ग हुआ, ठीक है। 3 वर्ग कौन कौन से स्पेशली सुन लो? 3 वर्ग, अर्थ, काम और धर्म। तो स्टार्टिंग के है ना भैया, आपके धर्म हो गया एक, और ये अर्थ काम, ये 3 वर्ग होते हैं, वर्ग 3 होते हैं। अब जो 4 वर्ग होते हैं जिन्हें आप पुरुषार्थ कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है मित्रों। ये चीजें हैं। तो 3 वर्ग, और एक होते हैं 3 ऋण, 3 कर्जा। आप पे भी कर्जा है, अगर आपने कर्जा लिया है तो निभाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रह्म में सबसे अच्छा आश्रम मोक्ष प्राप्त करने का जो आपको मिल जाता है, वो गृहस्थ। टोटली कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ध्यान रखें, गृहस्थ आश्रम को सबसे बेस्ट आश्रम क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, इसमें 3 चीजें आपको प्राप्त करनी पड़ती है, 3 चीजें करनी पड़ती है। पंच महायज्ञ, 3 वर्ग, अर्थ, काम, अर्थ और धर्म, और 3 कर्जे। अब थोड़ी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पहला नंबर कौन सा है? पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ करने पड़ते हैं आपको, 5 यज्ञ करने पड़ते हैं। पहला यज्ञ, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, हम सेकंड नंबर गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं पुत्रों। गृहस्थ आश्रम में पहला महायज्ञ कि आपको ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ करवाना पड़ेगा। घर में बीच बीच में आप यज्ञ कराते रहो, गांव में यज्ञ कराते रहो, जिसमें आप जो प्राचीन ऋषि मुनि आते हैं, अच्छे अच्छे ऋषि आते हैं, वो पठन पाठन करते हैं और आपकी सद्बुद्धि सही होती है, और आपके कारण आपके समाज की सद्बुद्धि सही होती है। आपने देखे होंगे कि आपने परिवार वाले कुछ यज्ञ कराते रहते हैं, कोई प्रवचन कराते हैं, उसमें ही आता है। सेकंड नंबर देव यज्ञ। बीच बीच आपने देखा होगा, आप अपने घरों में पूजा पाठ होती है, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना होती है, वो भी आपका यह महायज्ञ में आता है। तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब पिता का यज्ञ, जो आपके पूर्वज चले गए हैं, जो आप कहते हैं, अपन कहते हैं अपने एक साल में समय आता है, श्राद्ध होता है, पितरों का तर्पण होता है, जल उनको भोजन कराना पड़ता है कि हमारे पूर्वज ऊपर में बैठकर खाएंगे, जो चीजें होती है वो भी करना पड़ता है, क्योंकि आपके पिता ने आपके अपने दादा किया है, तो अपने पिता को आपको अपने पुत्र करेंगे, ये भी आपका पितृ यज्ञ होता है। तीसरा होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ को अपन ने एक प्रकार से नर यज्ञ कहा देते हैं आध्यात्मिक में, और डीप जांच संस्कृत भाषा में नर यज्ञ या मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। इसमें होता है अतिथि सत्कार द्वारा, आपके घर में कोई व्यक्ति या उनका सत्कार करो, यह भी यज्ञ होता है, ठीक है। भैया मैं आपको, ठीक है, वर्तमान में लागू हो ना हो, लागू हो वो बात की बात है, ध्यान रखें, लेकिन मैं आपको वेदों की बता रहा हूं। एक होता है 5 महायज्ञ में भूत यज्ञ या बलि यज्ञ। इसमें क्या होता है पुत्रों? समस्त जीव जितने भी हमारे धरती पर यज्ञ हैं, कोई भी जीव हो, उनको भी बीच बीच में खाना खिलाते रहो, उनका उपहार देते रहो बेचारों को। जैसे अपन वर्तमान में अपने घरों में चींटियां देखते हैं, चींटियों खिलाते रहो, ठीक है। आपने देखा हो कितनी मेहनत करती चींटी, कहीं गिर जाता है कुछ चीज, बेचारी पूरी पूरी ले जाती है उठाकर, बाद में उसको हिला दे तो आप, ठीक है, उनका पूरी बेचारी मेहनत खराब हो जाती है। बड़ी अनुशासन रहती है चींटियां। चींटी के दर्शन से आप कुछ चीज सीख सकते हो। कुत्तों को खिला, अपन देखता है कुत्तों को खिलाते हैं अपन, कि पहला खाना पीना रोटी गाय को अपन कुत्तों को देते हैं, ठीक है, चीजें होती है। पक्षियों को खिलाते हैं अपन, कोई कौओं खिलाते हैं, चीजें होती है। हमारे हिंदू धर्म में कितना अच्छा, सनातन धर्म में कितना अच्छा करुणा वाला धर्म है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये 5 यज्ञ होते हैं, पंच महायज्ञ होते हैं। ये चीज सिर्फ आपको समझने वाली है, पेपर में सिर्फ जो आपके सामने है यही पेपर में आएगी, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति थोड़ा जिज्ञासु हो क्या होता है, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, मैं उसका मतलब बता रहा हूं भैया, ठीक है। ये चीजें हैं, जितना आपको पढ़ना है, सामने आपके सामने क्वेश्चन है 4, ये आते हैं, काम खत्म, ओके।
ये 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं, गृहस्थ आश्रम में करते ही हैं, पूजा भी करते हैं, नभाते हैं, दुनिया भर चीजें करते हैं। अब आपके संन्यास आश्रम वाले तो आएंगे नहीं या घर पूजा पाठ करने के लिए। दूसरा आपका होता है 3 वर्ग। 3 वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम। स्टार्टिंग के जो आपके 3 है ना, ये लिखा ना, धर्म लिखा है, अर्थ लिखा, काम लिखा है, एक गृहस्थ आश्रम में निभाना पड़ता है। अब देखो पूजा पाठ यज्ञ कर रहा हो, ये धर्म का काम हो गया। अर्थ मतलब पैसे कमाना पड़ेगा, बिना पैसों कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, बिना पैसों के आप यज्ञ भी नहीं कर पाओगे, बिना पैसों के आप अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाओगे। इसकी चर्चा अपन अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। काम मतलब जितनी भी सुख सुविधाएं होती है, जिनमें आनंद प्राप्त होता है, जिसमें खुशियां प्राप्त होती है, कई चीज की होती है, अपन देखेंगे, ठीक है। ये होता है गृहस्थ आश्रम में आपको निभाना पड़ता है, ठीक है। एक प्रकार से अर्थ के माध्यम से आपने घर में एसी लगाई, एसी से आपका आनंद प्राप्त हो रहा, वो काम है, ठीक है। और गर्मी में जिस घर में एसी ना कूलर नहीं हो, गर्मी चल रही, लाइट भी नहीं हो रहा, बाहर सो रहे हो बिल्कुल 2 बजे, तो कष्ट है। तो वो जस्ट अपोजिट है। टोटली काम मतलब होता है टोटल खुशियां, काम मतलब नेगेटिव कुछ नहीं है, खुशियां टोटल जहां से प्राप्त हो, सभी इंद्रियों को उपयोग करके। इसकी चर्चा अपन अच्छे विस्तार से अगले टॉपिक में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। गृहस्थ शास्त्र में 3 वर्गों को अपनाना पड़ता है, धर्म अर्थ और काम। जो पिता कहे शादी कर ली, सब कुछ कर दी, और फिर कहे कि अब मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए जंगल जा रहा हूं, आपकी बीवी आपके भरोसे बैठी, आपके बच्चे आपके भरोसे बैठे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप कमाने वाले, तो कैसे आपको मोक्ष मिल सकता है। ध्यान रखें, तो ये कोशिश की गई है, पर वो अलग बात है। आप उदाहरण दोगे भैया महात्मा बुद्ध ने भी की थी, महात्मा बुद्ध मना बना, महात्मा बुद्ध की बात अलग थी, ठीक है। और वैसे अगर हम दूसरी प्रकार से कहें, वो तो पूरा अपना पैसा दान मान करके खुद वहीं घर पे आए थे, वो खुद राजा महाराजा हुआ करता। राजा महाराजा को क्या समस्या आएगी, नौकर चाकर, घर घर में 1000 नौकर लगे रहते थे, पैसे कमी नहीं थी। वो तो वैसे ही पता था कुछ होने वाला नहीं, वो अलग बात है। उनकी बीवी भी आ जाती बाद में, ठीक है, वो भी धर्म की एक प्रकार से सन्यासी हो जाती है। उसकी चर्चा अपन आने वाला अगले टॉपिक, वेदों के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जब हिंदू धर्म में पाखंड शुरू हो जाएंगे, फिर बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। तो गृहस्थ शास्त्र में 3 वर्ग अपनाने पड़ते हैं, धर्म अर्थ व काम। ओके मित्रों, ये चीजें हैं जिंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा है, आज नहीं बहुत पहले से पढ़ा है, ये आपकी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बात नहीं करोगे, जिंदगी भर अभी लेके चले जाओगे, बचपन से पढ़े आ रहे हो आप, आपके सीनियर से पूछ लो कि भैया 3 उद्देश्य होते हैं मनुष्य के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या होते हैं ये, किसी पता ही नहीं, कंफ्यूज और करते हैं लोग। ये चीजें जब पता होगी, जब हम पढ़ेंगे, तो 2 चीजें प्राप्त कर लिया आपने गृहस्थ आश्रम में, पहला 5 महायज्ञ, दूसरा 3 वर्ग, एक होता 3 ऋण, 3 कर्ज। कर्ज भी है आप पर, ध्यान रखें, हर मनुष्य के ऊपर एक कर्ज भी है। 3 कर्ज हैं आपके, 3 कर्ज हैं। अगर आप कहें कि भैया मैंने कोई कर्ज लिया नहीं, मध्य प्रदेश का भी कर्ज है आप पर, मध्य पे जितना लोन लेके बैठा है भारत सरकार से, जहां जहां संस्थाओं से, इनडायरेक्ट पे आप पे भी कर्ज है। आप अब आप कर्ज चुकाओ मत चुकाओ वो बात की बात, लेकिन हर व्यक्ति कर्ज भी है, वो मध्य प्रदेश सरकार चुकाती है। भारत सरकार का अलग कर्ज है, भारत के हर व्यक्ति का अलग कर्ज है, 90 हजार 50,000 का एमपी का, ऐसे अपने एक अनुमान अनुसार। अब निभाओ न निभाओ बात की बात है, अब अलग प्रकार से निभाते, अच्छे नागरिक बनते निभाते हैं, अपन कर्ज चुकाते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में 3 जो कर्ज हैं, वो कैसे कर्ज हैं, 3 कर्ज निभाने पड़ते हैं। सबसे पहला 3 कर्ज में पहला कर्ज ऋषि कर्ज। कर्ज का उपयोग नहीं हुआ, कर्ज का शब्द उपयोग नहीं हुआ, वहां ऋण का उपयोग हुआ है। ऋण मतलब आप उसके ऋणी हो, ऋणी हो मतलब ऋण है आप पर, मैं कर्ज का उपयोग कर रहा हूं। ऋषि ऋण, ऋषि कर्ज क्या है। ऋषि ऋण ये है कि अगर जिस धर्म में पैदा हुए हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, ये आपका एक कर्ज है। अगर आप वैदिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे हो तो आपका क्या मतलब हिंदू धर्म में आने का। अगर आप किसी दूसरे धर्म के हो तो आप अपनी कुरान पढ़ें, अपनी बाइबल पढ़ें, अपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, अपने बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ें, जिस धर्म के हो, मतलब मोटे मोटे तौर पे हो, जिस धर्म के हो आप लोग, उस धर्म के आप ग्रंथ पढ़ें, तो आप उस अल्लाह के, भगवान के, रब के, गॉड के, देवता के प्रार्थना कर सकते हो। उनका आप पर कर्ज है भैया, क्यों है, आप भगवान ने आपको इसी धर्म में क्यों भेजा। भगवान चाहते आप दूसरे धर्म में भेज सकते थे,
आपको भारत में क्यों भेजा, आपको दूसरे अमेरिका में भेज सकते थे। ये चीजें हुआ करती है, तो ये भी कर्ज है। तो जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्मों के आपके ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा मैं व्यापक बता रहा हूं। और हिंदू धर्म में तो हिंदू ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओके मित्रों। और दूसरा ऋण क्या है आपका, एक दूसरा ऋण आपका है पुत्र ऋण। पुत्र ऋण, ठीक है। आप वर्तमान में पुत्र हो तो आपके पिता हैं, तो आप इस धरती पे आए हैं तो किसी का कर्ज है। तो मोटे मोटे तौर पर आपका भी एक कर्ज है कि सृष्टि को चलाने के लिए, इस परिवार को चलाने के लिए, ये नहीं है कि सब पे सब संन्यास धारण कर लेंगे फिर सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि ब्रह्मा जी ने कितनी बनाई, क्योंकि फिर धर्म नष्ट खत्म हो जाएगा, दुनिया रुक जाएगी। तो टोटल है कि आपको किसी ने धरती पे लाए हैं, तो आपका भी यह एक कर्तव्य है कि पुत्र की उत्पत्ति करना, ठीक है, समाज को आगे बढ़ाना, सृष्टि को आगे बढ़ाना, ये काम होता है। ये पुत्र की उत्पत्ति पुत्र ऋण होता है, ध्यान रखें। वो अलग बात है, ऐसा व्यापक अर्थ में जाएं, आश्रम अलग जाएं, भैया जिसने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया हो, संत बन गए, उनकी बात अलग हो रही है। लेकिन एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। कॉमन मैन मतलब ये हर व्यक्ति आसान नहीं है, ठीक है, कॉमन मैन की बात हो रही है। अब कुछ संत ऐसे हैं, हमारे कुछ मंत्री प्रधानमंत्री ऐसे हैं, प्रधानमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, इनकी चीजें होती है, ठीक है। अब इनकी पूरी संतान है, इनके पूरा देश, इनका पूरा राज्य संतान हुआ करती है, मतलब बहुत बड़े व्यापक शब्द होते हैं, अपन बता रहे हैं टोटली। आपका परिवार चलाने के लिए आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, अगर आपने आपके परिवार में आपकी संतान जन्म नहीं लेगी, तो आपका या आपके पूर्वजों ने जितनी मेहनत से आपका घर बनाया, आपका एक नाम तैयार किया था, कि उनका आगे नाम बढ़ाना आपका काम है, वही मर जाएगा। फिर आपने देखे होंगे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की मतलब नष्ट हो गए, राजा महाराजाओं की पूरी संतान मर जाती थी, तो अंतिम खत्म हो जाता है। महाभारत में अच्छा प्रसंग है, जब अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को मार दिया था। बाद में उनने ब्रह्म, आपने कहानी देखी होगी, फिर उनका एक उत्तरा का पुत्र और अश्वत्थामा का, सॉरी, अर्जुन का पुत्र कौन हुआ करता था, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा, उनका ही पुत्र जो कलयुग में पहला राजा बनते हैं, वो जन्म लेते हैं। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वहां चढ़ा देते हैं कि मैं पांडवों का अंतिम जो अंश है वो भी खत्म कर दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर हालत खराब की थी, उनको श्राप दिया था जीवन भर तो यहीं धरती पर ऐसी भोग, ये चीजें हुआ करती है, क्योंकि परिवार नष्ट हो जाएगा। ये आपका पुत्र ऋण भी है, पुत्र की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरे खत्म हो गया। पहला कर्ज क्या था बच्चों, ऋषि ऋण। आपको धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, आप जिस धर्म को वो उस चीज को जरूर पढ़ें, ठीक है। पुत्र ऋण क्या है, पुत्र ऋण ये है, पुत्र ऋण ये है, आप समझ चुके हैं। तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण, देव का कर्ज है। देव ऋण क्या होता है, आपको बीच बीच में धार्मिक अनुष्ठान कराने पड़ेंगे, आपको यज्ञ कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप हर व्यक्ति के ऋण से मुक्त हो सकते हो। व्यक्ति ऋण, अगर आपने गांव में, आपने अगर धर्म में अगर आपने यज्ञ कराए हैं, या आपने गांव में कोई प्रवचन करा रहे हो, तो आपके द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं प्रवचन, क्या पता कौन सा व्यक्ति कौन सी प्रवचन की बात अच्छी लग जाए, अच्छी लगने के बाद किसी कोई व्यक्ति नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव कोई बात अच्छी लग जाए, तो उसको जीवन उद्धार हो सकता है। तो वो पुण्य किसको मिलेगा, वो इनडायरेक्ट पुण्य आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके प्रवचन के द्वारा जितने लोग नीचे सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, पूरे गांव गांव से आपने देखा होगा, जिस गांव में कोई प्रवचन होता है, चाहे वो चंदा से हो, क्या चंदा इकट्ठा करके हो, या कोई पर्सनल व्यक्ति यज्ञ कराते हैं या प्रवचन कराते हैं, तो पूरे गांव में, पूरे आसपास के गांव में माइकों से वो होते हैं, अनाउंस होते हैं, या पोस्टर लगते हैं, भाई हमारे गांव में फलाना फलाना गांव में आपके क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कृपया आप सुने, 10 दिन यज्ञ चलेगा। उससे क्या होता है, हर व्यक्ति का उद्धार होता है। इनडायरेक्ट जो व्यक्ति का उद्धार होगा, कोई व्यक्ति शराब पीता हो, कोई व्यक्ति नेगेटिव भांग या गांजा पीते हो, आपने देखे होंगे गांव में, नशा करते होंगे, फिर कहते हैं नहीं शंकर जी ने भी वो भी ग्रहण करते हैं। फिर वहां प्रवचन में कहते हैं भैया शंकर जी ने तो जहर पिया था, आप जहर पिएंगे। शंकर जी तो अपने
गले में सांप लपेटते हैं तो आप क्या लपेटोगे? ठीक है, कुछ दोस्त तो कह देते हैं अरे शंकर जी पीते थे भांग, तो हम भी शुरू कर सकते हैं, भगवान का ये भोग है, प्रसाद है। आपने कई देखे होंगे पाखंडियों को, शंकर जी पीते हैं हम भी पीते हैं। प्रिय नहीं कहते हैं कि भगवान विष्णु नहीं पीते, तो हम आप मत पियो। मतलब नेगेटिव चीज की बात हो रही है, मानना पड़ेगा, आपके आसपास चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही प्रवचन का काम है। अच्छा, ये चीजें होती हैं, धर्म का मतलब यही होता है। फिर उदाहरण देते हैं प्रवचन में कि शंकर जी अपने कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते हैं, तो आप पहनो कुंडल बिच्छू के। तो ऐसी बातें जो प्रवचन जो आप देव ऋण करवाते हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो, भगवद गीता का जो पुराण करवाते हो, यज्ञ करवाते हो, इनके माध्यम से क्या पता किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा। सही कह रहे हैं, ये तो हमने कभी कभी सोचा नहीं। हमारे मित्र कहते हैं अरे शंकर जी भी लेते हैं भांग, तो हम क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, फिर वहां पता लगी भैया शंकर जी तो सांप भी लपेटते हैं, शंकर जी तो कान में कुंडल भी बिच्छू के पहनते हैं, शंकर जी तो जहरी पी लेते हैं। तो आप पी सकते हो? नहीं पी सकते हो, शंकर भगवान बनने की जरूरत नहीं है, तो आम इंसान बन जाओ, पर यहां से वो अच्छा हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी डिप्रेशन में अपनी शरीर को त्यागना चाहता है, कोई आत्महत्या करना चाहता है, परेशान होकर, हो सकता है प्रवचन के माध्यम से उसको लग जाए कि ये जो योनि मिली है बड़ी खतरनाक, आपको बड़ी मेहनत से मिली है, कई योनि को पार करके आप आए हो, कर्म योनि है ये मानव की, बाकी तो योनि भोगने के लिए होती है। तो कृपया आप ऐसा ना करें पुत्रों। तो हो सकता है उसको अच्छा लगे तो उसकी जान बच जाए प्रवचन के माध्यम से। जो प्रवचन करवाता है, जो धर्म करवाता है, जो अच्छे काम करवाता है समाज के उद्धार के लिए, जिसके पास काम होता है। अब यज्ञ कौन करवाएगा? जिसके पास पैसे होंगे, पैसा होगा जब तो काम होगा, यज्ञ में से थोड़ी हो जाएगा आपका। गृहस्थ आश्रम तो इसलिए अच्छा माना गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट जितने व्यक्ति ने 1% व्यक्ति ने अच्छे काम अपना लिए उस प्रवचन को देखकर सुनकर, जो आपके द्वारा हुआ था धर्म में, उसका पुण्य मिलेगा इनडायरेक्ट आप लोगों को। पुत्रों समझ गए आप, ये चीजें हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और भगवान को प्राप्त करने का सबसे उत्तम रास्ता गृहस्थ आश्रम है। लेकिन आपको अपने सभी कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। 3 वर्ग को प्राप्त करना पड़ता है, धर्मी करना पड़ेगा, अर्थ भी, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने के बाद आपके संतान को, आपके समाज को आपको खुशियां भी देनी पड़ेगी। ये चीजें हैं। तो ये हमारे आश्रम पूरे हो गए। ठीक है मित्रों, ये आपको सुनना पड़ेगा, आपको अच्छा लगा होगा, जब आपको याद होगा, हवा में बातें नहीं होंगी, चीजें हैं, ये भी आपका धर्म है। ठीक है, ये चीज नहीं है शॉर्ट में आपने सिर्फ पेपर में देखे 4 आश्रम, ऐसा काम होने वाला नहीं, फिर याद करोगे बार बार। ये चीजें हैं। इससे क्या होगा, आप देखोगे अगल बगल वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनको कुछ पता नहीं, फिर भूल जाते हैं, भूल इसलिए जाते हैं उनको पता नहीं है क्या है। ठीक है भैया, और नेगेटिव मतलब निकालते हैं, काम का मतलब क्या होता, अर्थ का मतलब क्या होता, मोक्ष का मतलब नेगेटिव निकालते हैं मन। ये चीजें हैं। ओके पुत्रों, आज की क्लास इतनी ही।